रेशियो निकालने हैं इनके कोफिशिएंट्स के। और जैसे ही आप रेशियो निकाल लेते हैं, इनके रेशियो कैसे निकालने हैं, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि इनको कंपेयर कैसे करते हैं, और कंपेयर करने के बाद में हम उनके रेशियो निकालेंगे। तो जैसे हमें ये रेशियो निकाले हैं और निकालने के बाद यहाँ पे हमें पता चला कि इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो आया 2/3, राइट। ये भी आया 2/3 और ये भी आया 2/3। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ जाएं, तीनों रेशियो अगर बराबर आते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस कैटेगरी में जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग निकालेंगे और सीखेंगे। अगर कंडीशन आती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये कंडीशन मिल जाए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिनोट करेगा, ठीक है। इसी के बाद ये जैसे हैं पैरेलल लाइंस, राइट। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये रेशियो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल लाइंस हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि तीनों रेशियो बराबर आ जाएं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये आपके पास कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करके ये फाइंड कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करने के बाद में हम अलग अलग रेशियो निकालेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू ये बराबर आए हैं या नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आते हैं तो हम तीसरे वाले को भी चेक करेंगे। अगर तीसरा वैल्यू भी बराबर है तो इसका मतलब हम इस कंडीशन पे आ गए। इस कंडीशन पे अगर आते हैं तो आपके पास मैनी सॉल्यूशन रहेंगे, लाइंस कॉन्सिडेंट रहेंगी, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस, जिसकी वजह से हम लोग चेक कर पाएंगे। ग्राफिकली तो हमें दिख जाएगा कि ग्राफिकली हमने देखा तो ये देख रहे हैं पैरेलल लाइंस हो गई, एक के ऊपर से एक लाइन निकल गई है तो हमें पता चल गया कि ये कॉन्सिडेंट लाइंस हो गई, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को काटते हुए निकल गई तो पता चल जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। लेकिन अगर यही आप एल्जेब्रिकली पता करना चाहें तो एल्जेब्रिकली पता करने के लिए ये प्रोसेस आपको दी गई है। इस प्रोसेस पे आप काम करेंगे और इस प्रोसेस का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कंपेयर करके A1/A2 B1/B2 C1/C2 के वैल्यू फाइंड करने हैं। वैल्यू फाइंड करने के बाद रेशियोस निकालने हैं। किसके? A1/A2 का रेशियो, जैसे ये 2/3 है, ये 5/7 है, तो यही दो चीज़ें बराबर नहीं है तो हमें लास्ट वाले से फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ों के रेशियो, जैसे 2/3 आएगा, A1/A2 करोगे तो 2/3 आएगा, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। A1/A2 हमने फाइंड किया, 2/3 आ गया। और फिर हमने B1/B2 फाइंड किया, तो B1/B2 फाइंड किया तो ये आ गया 5/7। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं? नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लिखेंगे बी गेट A1/A2 does not equal to B1/B2. So system of equation is consistent. And सॉल्यूशन अगर पूछ रहा है तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइंस के बारे में पूछ रहा है कि ये लाइंस कैसी हैं तो आप बताएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है जिससे हम सारी चीज़ें पता कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या है, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ें ये हैं कि आप जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। और वो प्रॉब्लम्स इस टाइप की हैं कि जब हम एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली तो हमें बस पॉइंट 3 प्लॉट करने हैं और ग्राफिकली हमारा ये सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और इसके बाद में अगर एल्जेब्रिकली हम ये चीज़ें फाइंड करते हैं, सपोज दैट ऐसे लिख के आया 2x + 5 = 0 एंड 3x + 2y = 9, ये आ गया।
तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे हमें बाई नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 0 और c1 का वैल्यू 5। यहाँ से a2 3, b2 2 और C2 इजकल टू -9। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ज़्यादा परसेंट आप लोग कोशिश करें कि इसको LHS में लेकर के आएंगे, फिर इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, और बाय द वे अगर आप डायरेक्ट ही कंपेयर कर रहे हैं तो कांस्टेंट को राइट साइड में रख करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये है कि जो वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है, जो वेरिएबल मिसिंग है या जो कांस्टेंट मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म मान लो नहीं है, तो उस जगह पे आप कांस्टेंट टर्म C1 C2 होते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को आप 0 अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, अब अलजेब्रिक मेथड में आपके पास में 3 मेथड और मिलते हैं। अलजेब्रिक मेथड के अंदर अगर हम लोग चलते हैं तो अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इनके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे पेयर आते हैं जिनमें हम लोग अलजेब्रिकली में जिनमें हम लोग रिड्यूस करते हैं किसी को। सपोज दैट जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1/x + 2/y इजकल टू 3, तो इस टाइप से जब डिनोमिनेटर पे वैल्यू चली जाती हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए एक रिड्यूसिंग मेथड लगाते हैं, इनको रिड्यूस कर लेते हैं और रिड्यूस करने के बाद में फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम अलजेब्रिकली बात करें, अलजेब्रिक मेथड की अगर बात करें तो इनके सॉल्यूशन कौन कौन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिकली जो मेथड आगे 3 आने वाले हैं, इनसे केवल यूनिक सॉल्यूशन ही फाइंड किया जा सकता है। यूनिक सॉल्यूशन की अगर हमने बात की, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, तो केवल और केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस के सॉल्यूशन को ही फाइंड किया जा सकता है अलजेब्रिकली, और इन्हीं के लिए 3 मेथड ये बनाए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बाकी के 2 जो और ग्राफ अलग बने हुए थे, एक था पैरेलल लाइंस माने नो सॉल्यूशन को भी आप अलजेब्रिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैनी सॉल्यूशंस को भी आप अलजेब्रिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप समझ लें। केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन को इन 3 मेथड को लगा करके हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और ये एक ही मेथड जो रहेगा ये आपको सीखना होगा। तो अब क्या है कि जैसे हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम लोग सीखते हैं किस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे 2x + 3y - 5 = 0, ये इक्वेशन है, एंड वी हैव गिवन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 3x - 5y + 7 = 0। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे आपके पास में 2 इक्वेशन हैं और 2 इक्वेशन को में से एक वेरिएबल को या तो इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लो या इसको, मतलब इसको यहीं रख कर के बाकी का सब इक्वेशन को RHS में ले जाओ और जो वेरिएबल हमें मिल गया है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। मान लो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला तो हम 3 के बाद x का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ सॉल्व करते हैं, और इन सब मेथड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।